राम राम जी। सारी यूट्यूब फैमिली को राम राम। और आज हम मंदिर आए थे, गांव के मंदिर में। तो आते टाइम रास्ते में मुझे ये दिखाई दी, जो मैं आपको बताती थी कि गरना होता है, गरनू लगते हैं, उसके फूल दिखाई दी। देखिए कितने सुंदर फूल खिले थे, तो सोचा आपको भी दिखाती हूँ। फूलों की खुशबू भी बहुत ही प्यारी होती है इनकी, और बहुत सुंदर। देखो कांटों के बीच में कितने सुंदर फूल, और फिर इसके बाद बहुत ही टेस्टी से फ्रूट लगते हैं गरनू। जो हिमाचली और ख़ास तौर से हमीरपुर के हैं वो तो जानते हैं। इससे मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उन यादों को ताज़ा कर लिया जाए। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी मैं, तो बहुत सारे उस टाइम के बच्चे मेरे जैसे ही थे। तो उन बच्चों को अभी भी याद होगा कि उस टाइम ये गरनू बहुत ज़्यादा होते थे। आजकल तो जंगलों में आग लगती है तो वो जल जाते हैं, तो नहीं हो पाते, लेकिन जो पुराने पौधे होते हैं उनमें बहुत सारे लगते हैं। तो हम तो कॉपियों के जो पत्ते होते थे उनके ऐसे कोन बनाते थे, कॉपियों का भी कोन बना के फिर उसमें ये भर भर के लाते थे। एक्चुअली उस टाइम में भोला भाला ज़माना था, सारे बाहर के फ्रूट्स तो कम ही होते थे, और हम लोग यही नेचुरल जो फ्रूट्स होते थे, अपने सीजनल फ्रूट्स लगते थे। जैसे आपको मैं अलग अलग वीडियो में सिखाती हूँ कि क्या क्या होता है हमारे यहाँ पे, तो इन्हीं चीज़ों को खाते थे, और ये बहुत ही हेल्दी होती हैं। तो जैसे ही आज इस पौधे को देखा तो मन किया कि चलो अपनी यादें ताज़ा की जाए, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी इनको साझा करती हूँ। बचपन, जैसे सबको पता है, बहुत ही प्यारा होता है। सबसे अच्छा लाइफ का पीरियड होता है बचपन। बचपन वापस नहीं आता है ना, वैसे ही। तो आज मैंने अभी कोशिश की उस बचपन को याद करने की, तो मैंने ऐसे कोन बनाया और ऐसे, और फिर आगे हमें बहुत सारे गरनू भी मिले। फिर हमने एक एक करके कलेक्ट किया, गरनू डालना शुरू किया। तो मतलब वही था कि उस टाइम में सारे ही बच्चे जो थे वो उधर, जो इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी एक्चुअली उस टाइम में। एक दो टीचर होते थे स्कूल्स में। तो पट्टियाँ वाले टाइम से हूँ मैं, जब हम पट्टियों के ऊपर लिखते थे गाजी, और गाजी से लेप करते थे तख्ती, जिसको हम पट्टी बोलते थे, उसको धोते थे, गाजी से लेप करते थे फिर। और स्लेटी होती थी, नहीं, वो जो सेल होते हैं उनसे फिर उसके ऊपर लिखते थे। तो उस टाइम की हूँ मैं। तो उस टाइम हम ऐसे ऐसे फ्रूट्स खाते थे, तो एक एक करके कलेक्ट करते थे। और फिर इतने ज़्यादा, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा होते थे पौधे ये वाले, तो एक एक करके कलेक्ट करके उनको, उन कोन्स को भर के लाते थे, उनको खाते थे। तो मतलब ये है कि खून की कमी नहीं होती उस टाइम के बच्चों को, अभी होता है ना। और खुली हवा में रहना, फ्रेश। और ये देखिए ऑर्गेनिक, ये तो जंगली है। और एक्चुअली हमारे जो हमीरपुर है, यहाँ पर जो है वो हम लोगों को बहुत सारे नेचुरल फ्रूट्स मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है यहाँ का, और प्योर जो मिलते हैं बहुत सारे टाइप्स के, जैसे गरनू हैं, आखे हैं, कसमल होते हैं, फिर एक और आखे होते हैं, तूत होते हैं, शहतूत, फिर आलू बुखारे होते हैं इधर। बड़े सारे फ्रूट्स होते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जंगली फ्रूट्स तो बेसिकली बहुत ही टेस्टी होते हैं, खट्टे मीठे से टेस्ट लिए बहुत ही टेस्टी फ्रूट्स। तो ऐसा ऐसा कुछ हमारा बचपन था। एक एक करके ऐसे कलेक्ट करते थे, फिर उनको मज़े से एंजॉय करते थे। कितना अच्छा था ना बचपन। मुझे तो अपने बचपन की यादें बहुत ही प्यारी हैं। हमारा बचपन तो बहुत ही भोला भाला सा बचपन होता था, और नेचर के साथ, नेचुरलिटी के साथ जुड़े हुए इंसान थे हम। तो अभी हम यहाँ कलेक्ट कर रहे थे, बहुत ही अच्छी, मतलब वर्ड्स की चहचहाट भी थी, पिकॉक्स की, जंगली मुर्गे। लेकिन हम आपस में बातें कर रहे, तो फिर उसको मैंने म्यूट कर दिया। आपका भी बचपन क्या किसी का ऐसा था मेरी तरह? मैंने तो बहुत ऐसे एंजॉय किया इस बचपन में। नेचुरल फ्रूट्स खाए हुए हैं, खेल रहे हैं बहुत। अब के बच्चों को तो उतना हम खेल भी नहीं पाते बच्चे। और अभी हम अपने बच्चों को भेजते भी नहीं हैं ऐसे ज़्यादा। और बहुत कुछ मतलब टोटली चेंज ही हो गया है पहले से। तो कच्चे घर थे वो पक्के हो गए, और नए नए फ़ोन आ गए, कि कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया है। जो हम सोचते थे वो अभी हो गया है, लेकिन जो बचपन की मासूमियत थी वो कहीं खो गई है। फिर हमने एक एक करके कलेक्ट किया,
और फिर इंजॉय किया बाद में। अगर आप में से किसी ने खाए हैं और कहीं भी होते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसे बचपन की याद भी आ रही थी कि हम कैसे करते थे उस टाइम मैं थकते भी नहीं थे। अब तो मैं थक गई इसको ऐसे। इसमें जो ये गम जैसा होता है, दूध होता है इसका वाइट कलर का, ये चिपचिपा होता है। और इसमें से जैसे शहतूतों में कलर होता है रेड वाला, तो इसमें भी शहतूतों जैसे कलर आता है। ट्रोली मैंने भी मतलब बहुत ही सारे, कई सालों के बाद इतने सारे इकट्ठे करके गए, अदरवाइज़ एक दो तो मिलते हैं, लेकिन इकट्ठे करके तो बहुत ही सालों के बाद इतने इकट्ठे करके खाए। अभी जंगलों में जो है वो आग लग जाती है, तो आग से जो पौधे वो जल जाते हैं। बहुत सारे पौधे, पशु पक्षियों का बहुत नुकसान हो जाता है। तो जो पहले वाली वेजिटेशंस थी वो तो ख़त्म ही हो गई है। अब नई नई वेजिटेशंस हुई हैं, लेकिन जो पहले वाली थी वो ऐसे फल होते थे, को कुछ होता था, वो ख़त्म हो गया। लीजिए आप भी इंजॉय कीजिए। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।